हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम पीटेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो आपकी साइंस पैडागोगी है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर चुके हैं। अगर वो चैप्टर्स आपने अभी तक कवर नहीं किए तो पहले उनको कवर कर लीजिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं पैडागोगी के वो कम समझ आ सके, क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर होगा वो इनोवेशन होगा। ये आपका मेनली अगर बात करें 6 चैप्टर है इनोवेशन। इसको समझते हैं कि है क्या। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट एग्ज़ाम में भी और पीटेट एग्ज़ाम में भी। सो आपके लिए पैडागोगी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि इनोवेशन होता क्या है। देखो, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंजेस करना अपनी टेक्निक्स में सो दैट आप क्या है अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम बना सको, उसके रिजल्ट अच्छे आ सके। किसी चीज़ को इनोवेट करना हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अपने रूम को इनोवेट करना, कुछ चेंजेस लेके आना मीन्स अच्छा बनाना। तो रिनोवेट बोल दो, वो रिनोवेट में आ जाएगा, बट इनोवेट का मतलब होता है कुछ चेंजेस लेके आना अपनी टेक्निक्स में सो दैट आप डिज़ायरेबल रिजल्ट्स लेके आ सको। न्यू मेथड्स फॉलो करना, न्यू टेक्निक्स लेके आना, न्यू टीचिंग मैथडोलॉजी, न्यू सर्विस प्रोवाइड करना, न्यू प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा बन सके। जैसे अगर बात करें, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें, टीचर्स क्या हैं जब स्टूडेंट को टीच करते हैं, टीचर जब स्टूडेंट को टीच करते हैं तो वो एक क्या है जॉयफुल लर्निंग बना सकते हैं सो दैट हर बच्चा सीख सके। स्ट्रिक्ट मेथड नहीं होने चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए कि हम हंसते हंसते सब सीख जाना, मज़े करते करते पढ़ लेना। जैसे कॉम्पिटिशन्स रखवाना, नॉट एज अ मीन्स बच्चों में भेदभाव के लिए, बट उनको मोटिवेट करने के लिए क्विजीज करवाना, पोस्टर मेकिंग, पोस्टर्स बनवाना, डिबेट्स करवाना। ये सब क्या है ज़रूरी है। बच्चों को स्टोरी बताना कि इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ था। साइंस में तो मेनली स्टोरीज ही बनती हैं। तो बच्चों को इनोवेट करना है, न्यू न्यू मेथड्स टीचर को लेके आने हैं सो दैट बच्चों को ऐसे ना लगे कि साइंस बोरिंग है, वो साइंस को भी इंटरेस्टिंग वे से समझ सके। हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना किसके हाथों में होगा? टीचर के हाथ में होगा। क्लियर? एजुकेशन की वैल्यू कौन बढ़ा सकता है? टीचर बढ़ा सकता है, न्यू मेथड्स को अगर वो टीचर लेके आएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे टीचिंग एंड इनोवेशन की। देखिए, आगे बात टीचिंग एंड इनोवेशन की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? टीचिंग के मेथड, कि हम बच्चों को टीच कैसे करते हैं। इनोवेटिव मेथड को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स। जो टीचिंग मेथड्स हैं ये मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो है टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो टीचर टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, जो टीचर कंट्रोल करता है। सेकंड वन है अगर बात करें तो उसमें आ जाता है स्टूडेंट कंट्रोल, मींस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। थर्ड वन आ जाता है ग्रुप कंट्रोल, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगी। कोई भी ग्रुप क्या है बना दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के, वो क्या कंट्रोल करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन आ जाता है टीचर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन सब में ये जो लास्ट 3 हैं ये क्या है इनोवेटिव के लिए, इनोवेटिव मेथड में आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर जगह स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न कर पाते हैं, कैसे सीख पाते हैं, उनका लर्निंग मेथड कैसा है। उस वे से टीचर क्या है बच्चों को टीच करेगा। क्लियर? डिस्कस करते हैं आगे के जो मेथड्स हैं। सबसे पहले है प्ले मेथड। पहले डिस्कस करेंगे कि प्ले मेथड क्या है। देखिए, प्ले खेलना सभी को पसंद होता है। जब हम भी चाइल्ड थे, बच्चे थे, हमें भी खेलना पसंद था।
तो गेम्स खेलना हेल्प करता है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट करना, मेंटल डेवलपमेंट करना। फिजिकल मींस बॉडी के डेवलपमेंट होना, साथ साथ मेंटल एबिलिटी का बढ़ना। इससे क्या है, मेंटल स्ट्रेस क्या है, कम हो जाता है, उनको सहने की क्या है, हमारे पास क्षमता आ जाती है, मींस हम बियर कर पाते हैं मेंटल स्ट्रेस को। तो जो प्ले मेथड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है कौन, प्ले मेथड। जैसे अगर बात करें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी कौन सिखाता है, प्ले मेथड। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं हम प्ले मेथड में। जैसे अगर बात की जाए कौन कौन से मेथड्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड आगे डिस्कस करेंगे इनको। इसके अलावा अगर बात करें किंडरगार्टन, किंडरगार्टन क्या होता है, जैसे जो छोटे बच्चों का केजी क्लासेस होती हैं, जो छोटे बच्चों को प्ले वे क्लासेस होती हैं, उनमें कैसे करवाना, बेसिक एजुकेशन देना। ये सब क्या है, मतलब उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, खेल के थ्रू वो कैसे सीख सकते हैं। किंडरगार्टन में बच्चों को ज़्यादातर खिलाते हैं, खाना खिलाना, उनको क्या है अच्छे से ट्रीट करना, कि डांटना नहीं है, बस प्यार से पढ़ाना। प्रोजेक्ट मेथड आगे हम क्या है डिस्कस करेंगे। क्लियर, उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, कि ये स्टार्ट क्यों, कहाँ से हुआ है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड अगर बात करें, इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये रिवील्ड करता है एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखे, डिस्कवरी करे, न्यू न्यू चीज़ों को मतलब सर्च करे, उन पे नॉलेज गेन करे, किस वे में, जैसे किस चीज़ में क्या चीज़ डलती है, कैसे इवेपोरेशन होती है, कैसे फ्रीजिंग होती है, ये सब क्या है खुद एक्सपेरिमेंट करके जब बच्चा सीखता है, वो प्रोजेक्ट मेथड में इंक्लूड हो जाता है। इसमें क्या है, उसकी जो नॉलेज है वो यूज़फुल होती है ह्यूमन के लिए भी, एज अ सोशल एनिमल, क्योंकि सोसाइटी में रहना है तो उसकी नॉलेज में नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए, सो दैट उसकी नॉलेज में इंक्रीमेंट वो ज़्यादा कर सके। नॉलेज कैन बी गेन बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसकी नॉलेज इंक्रीज नहीं हो सकती। नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। इससे होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलते हैं, बच्चे की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मीन्स बच्चा क्या है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है, ज़्यादा अच्छा सीख पाता है। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जस्ट अ सेकेंड, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, वो क्या है प्रैक्टिकल करना उसका इंटरेस्ट बन जाता है, साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, न्यू न्यू चीज़ों को वो सीखना पसंद करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसकी क्या है, स्किल्स एंड वैल्यू इन्हेंस हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, स्किल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अलग अलग तरह की क्या है उसको चीज़ें करना अच्छा लगता है, अपनी उसको क्वालिटीज़ पता लगती हैं कि किस क्वालिटी में मैं अच्छा हूँ, क्या मेरी क्वालिटीज़ हैं, सोसाइटी में रहना उसके लिए अच्छा बन जाता है। यही वैल्यू उसको एजुकेशन की इसमें से सीखने को मिलती है। क्लियर, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं, खुद करके अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे करना है। जैसे हमने लिटमस पेपर का किया था जब फर्स्ट टाइम, तो कितनी खुशी मिलती है जब वो कलर चेंज करता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। आपने अगर सेवन्थ एट्थ क्लास को कभी टीच किया था तो बच्चे ज़्यादातर यही बोलते हैं, मैम साइंस लैब में चले, साइंस लैब में चले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहाँ पे। क्लियर, आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सब इससे पहले मैं बता दूं आपको प्रोजेक्ट मेथड दिया किन्होंने था। जो प्रोजेक्ट मेथड था ये दिया गया था WH, ये क्वेश्चन बन सकता है, किलपैट्रिक ने दिया था, WH किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, ये आपने लर्न रखना है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। मेनली प्रोजेक्ट मेथड की 4 टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट, कंज्यूमर प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट एंड ड्रिल प्रोजेक्ट। इनमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं।
सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बात आ जाएगी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की, जो रियल में वो कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की। क्लियर? कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोजेक्ट। कंज्यूमर ऑब्जेक्ट में अगर बात करें तो उनका एक्सपीरियंस आ जाएगा। कंज्यूमर प्रोजेक्ट में क्या आ जाएगा? बच्चों का एक्सपीरियंस, कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है उनका। अगर बात करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी रीडिंग, रीडिंग करना, बुक्स को पढ़ना, रीड करना, स्टोरीज़ को रीड करते करते लर्न करना, स्टोरीज़ लर्न करना, स्टोरीज़ को लर्न करना, म्यूज़िक सुनना, लिसनिंग करना म्यूज़िक को, म्यूज़िक के कंसर्ट, मीन्स जो वो डायरेक्ट गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोजेक्ट। थर्ड वन क्या है हमारा? प्रॉब्लम प्रोजेक्ट। देखिए, अगर प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें मेन पर्पस आ जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो दैट किस कैसे सॉल्व करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ आप क्या करोगे? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। वो किस में आ जाता है? प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में आ जाता है। लास्ट है आपका ड्रिल प्रोजेक्ट। ड्रिल प्रोजेक्ट में देखिए, अगर बात करें तो इसमें हम क्या है? कोई डिग्री, कोई स्किल को अटेन करना, कोई डिग्री या कोई स्किल को अटेन करना। अटेन करने का मतलब है कुछ पाना, न्यू चीज़ सीखना। मीन्स क्या आपका रिएक्शन आता है किसी चीज़ को लर्न करके, वो किस में आ जाता है? ड्रिल प्रोजेक्ट में आ जाता है। क्लियर? ये थी आपकी 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेमिनार प्रेजेंटेशन। सेमिनार प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही यूज़फुल अपॉर्चुनिटी है, यूज़फुल अपॉर्चुनिटी है किसी भी चीज़ को लर्न करने, फॉर लर्नर, स्पेशली फॉर लर्नर, जो सीखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद सीख रहा है। जब कोई भी पर्सन एक सेमिनार रिप्रेजेंट करता है तो वो खुद सीखता है कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करना होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। आपने सुना ही होगा कि हम टीच करके ज़्यादा सीखते हैं, सेम मेथड इसी में है। एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं साइंस के, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ये सब क्या है? जब पर्सन क्या है? खुद सीखता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेमिनार रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है? एक ग्रुप भी आ जाता है और एक सिंगुलर पर्सन, सिंगल पर्सन भी दे सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है? यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है किसी बच्चे का, यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड्स होंगे टीचिंग के, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मेथड, एज वेल एज इनफॉर्मल। एक तो हो गया जो आप किसी रिस्पेक्टफुल टीचर से बात कर रहे हो, जैसे बड़ों से। एक हो गया जो आप क्या है? डायरेक्टली अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में। तो उस वे में आप दोनों तरह की टीचिंग कर सकते हो, बस ये डिपेंड कर रहा है कि आप सेमिनार रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हो, सेमिनार रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट कहाँ कर रहे हो, ये उस चीज़ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर एंड स्टेप फॉर टीम टीचिंग इन साइंस। इसमें बात करेंगे टीम टीचिंग की, टीम टीचिंग की। देखिए, टीम टीचिंग क्या होता है? इसमें एक कोऑपरेटिव वे होता है किसका? टीम का। जब एक टीम ग्रुप, काफ़ी सारे मेंबर्स एक साथ चलते हैं, हर टीम का एक ना एक लीडर होता है, एक ना एक क्या होता है? लीडर होता है, जो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? कोऑपरेट करता है अदर टीचर के साथ। जैसे लैब में असिस्टेंट्स होते हैं, लैब में असिस्टेंट
असिस्टेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। असिस्टेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनकी हेल्प से काम करते हैं। तो लैब असिस्टेंट्स होगी, इसकी एग्जांपल ले सकते हो। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। प्रोफेशनल के साथ साथ क्या है, दूसरे लोग भी जब काम करते हैं तो इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, जहाँ पे टीचर भी हैं और लर्न भी कर रहे हैं। जो लैब असिस्टेंट हैं वो टीचर भी हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। मेनली इसके 3 स्टेप्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है आपका प्लानिंग स्टेज। जब आप कोई चीज़ को क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। इस स्टेज में अगर बात करें, टीम टीचिंग क्या क्या इन्वॉल्व करती है। जैसे सबसे पहले डिस्कशन करना, कोई भी टॉपिक जो आपने क्या है पढ़ाया है उसके लिए डिस्कशन करना, उसके बारे में डिस्कशन करना कि क्या सीखा है, क्या यूज़फुल है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारा कुछ। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड राइटिंग देम इन बिहेवियरल टर्म। अपनी टर्म में फॉर्मूला मतलब ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव्स लिखना, उसके बिहेवियरल टर्म में क्या है आप उसको राइट कर सकते हो। इनिशियल बिहेवियर बताना कि लर्नर ने जब सीखा उसका स्टार्टिंग में बिहेवियर कैसे था। आपने रिसोर्स अगर और बात करें यहीं पे, तो आपने मटेरियल रिसोर्स लेना है जिससे कोई बच्चा क्या है देख के सीख सके। मटेरियल रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है आपने। और अगर बात करें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना है, बच्चे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है सो दैट वो अपनी जो टॉपिक है उसको क्या कर सके, डिस्कस कर सके, समराइज कर सके, किसी चीज़ को टॉपिक को डिस्कस कर सके। यहाँ पे टीचिंग टीम होगी, एक लीडर होगा, प्रोफेशनल होंगे, नॉन प्रोफेशनल, सभी क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मींस यहाँ पे जो डिसीजन लेगा इसका मतलब यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हमें क्या है मिलनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स क्या है हमें मिलनी चाहिए कि बच्चे ने लर्न क्या किया है, किस वे में वो सीख रहा है। क्लियर, ये तो आपकी थी फर्स्ट स्टेज, प्लानिंग स्टेज। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जीक्यूटिव स्टेज। एग्जीक्यूटिव स्टेज मेनली 2 डिवीज़न है इसकी, एक लार्ज ग्रुप सेशन और एक स्मॉल ग्रुप सेशन। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज ग्रुप सेशन की। इसमें अगर बात करें टीचिंग स्टूडेंट के लार्ज बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, किसके, स्टूडेंट्स के, बाय टीचर के द्वारा जो बनाए जाते हैं। यहाँ पे 2 और 3 सेक्शंस होते हैं एक क्लास के, 2 और 3 सेक्शंस होते हैं एक क्लास के। जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है, जब 2 और 3 सेक्शंस को कंबाइन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, आपका लार्ज ग्रुप बना जाता है, बड़ा ग्रुप बन जाता है। जब इस ग्रुप में आप टीच करोगे तो आप मेनली एक्सपर्ट टीचर्स ही इसमें क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। जितने भी मेंबर होंगे यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, जो एक दूसरे का क्या देंगे, साथ देंगे, कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि अभी क्या है, लार्ज ग्रुप यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों को सो दैट वो सीख सकें। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको मैप्स वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। मीन्स कुछ ना कुछ आपको मटेरियल्स साथ लेके जाना पड़ेगा सो दैट एक अच्छी सिचुएशन बन सके लर्न करने की, किसकी, बच्चों की। क्लियर, इसमें आप क्या है बच्चों से क्या है क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। क्वेश्चंस पूछोगे तो टीचर एक प्ले रोल करेगा जिसमें से बच्चे क्या है आंसर, करेक्ट आंसर देंगे, किसके, जो क्वेश्चंस टीचर द्वारा क्या किए गए हैं, आस्क किए गए हैं, पूछे गए हैं। क्लियर, ये तो होगी जो लार्ज ग्रुप की डिस्कशन थी। अब बात करेंगे स्मॉल ग्रुप की डिस्कशन में। जो स्मॉल ग्रुप सेशन होता है इसमें क्या होते हैं, अगर बात करें जो स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो जो लर्नर के साथ उनकी जो डिफ़िकल्टीज लर्नर फेस कर रहा है,
जो डिफ़िकल्टी लर्नर फेस कर रहा है वो सॉल्व की जाए। वो टीचर पूछता है कि आपकी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है, कौन कौन सी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उनको सॉल्व करता है, उनको समझने की कोशिश कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। टीचर टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। यहाँ पे उनको क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, न्यू न्यू मेथड्स लेके आना, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स अलग अलग मटेरियल को यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट्स करवाना। ये सब क्या है, टीचर के लिए ज़रूरी हो जाता है स्मॉल ग्रुप्स में। स्मॉल ग्रुप्स में आप साइंस की जितनी चाहे एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। क्लियर? सो दैट वो रिवाइज कर सके हर टॉपिक को, और हर टॉपिक को सीख सकें, एक प्रॉपर वे में क्या है, लर्न कर सकें। क्लियर है जी? नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है एवेलुएशन स्टेज। एवेलुएशन स्टेज देखिए इसमें क्या है। इवेलुएशन स्टेज में अगर बात करें, यहाँ पे टीचिंग अटेम्प्ट्स क्या है, बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे अटेम्प्ट होते हैं सो दैट बच्चे की इवेलुएशन में प्रोग्रेस हो, बच्चे की रिजल्ट में क्या हो, प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी आउटकम्स को नोट किया जाता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है उनका, बच्चों का। आउटकम्स जो आएंगी उनको क्या है, फिर वो बिहेवियर देखा जाएगा, बच्चे का क्या बिहेवियर है, इनिशियल बिहेवियर क्या था जब बच्चे ने लर्न किया। क्लियर? इस वजह से हम बच्चे को क्या है, ध्यान दे सकते हैं उसकी क्या क्या कमियां आ रही हैं। फिर उसी वे से आप क्या आगे प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो। इससे ही आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हो बच्चों को, मीन्स ऐसे नहीं जैसे कोई अपॉर्चुनिटी देने के वे में, आप क्या है टीम मेंबर से शेयर कर सकते हो कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ क्या है बच्चा फेस कर रहा है। क्लियर? स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको आप क्या है बहुत सारे वेरियस मेथड से मेजर कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो कि क्या किस वे में बच्चे की परफॉर्मेंस जा रही है। उसके डेली का होमवर्क चेक करना है आपने, होमवर्क देखना है उसकी कितनी प्रैक्टिस की हुई है, सॉरी, कितनी प्रैक्टिस की हुई है बच्चे ने। ये सब आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है जब आप एज अ बच्चे को इवेलुएट कर रहे हो, उसका रिजल्ट देख रहे हो। फिर उसको क्या है, मतलब जितनी भी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपने वो प्रोवाइड करवानी है, सो दैट बच्चा इम्प्रूव कर सके, अपने प्रोग्रेस को और अच्छा कर सके, अच्छा रिजल्ट ला सके, मीन्स प्रोग्रेस और कर सके। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। आई होप आपको समझ आ रहा है, इस वे में मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ मीन्स राइट नहीं हो पा रहा है वो आप क्या है अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट बात करेंगे लेसन प्लानिंग की। हाँ जी, लेसन प्लानिंग देखिए, एक प्रॉपर लेसन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को टीच करते हो, टीचिंग करते समय आपके पास लेसन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। लेसन प्लान होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी बन जाता है। एक इफ़ेक्टिव टीचिंग शो करता है, क्या शो करता है, इफ़ेक्टिव टीचिंग शो करता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि आपने किस वे में टीच करना है, क्या टीच करना है, कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ये सब क्या है आपको पता होता है। आपने कब टेस्ट लेना है, एक्चुअल टेस्ट टाइमिंग पता होगी आपको, एक्चुअल टेस्ट टाइमिंग पता होगी आपको। आपको रिवीजन पता होगी कि कब आपने बच्चे की रिवीजन करवानी है, ये सब क्या है आपको पता होगा। तो इसीलिए जो लेसन प्लानिंग है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप बच्चे की ईजली जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको डील कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं, लेसन प्लानिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे टीचर क्या है बच्चे से क्वेश्चन आस्क कर सकता है,
टीचर को पता है कि बच्चे से कब उसने क्वेश्चन आस्क करना है, आस्क द क्वेश्चन, टू आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टीचिंग की फ्रीडम प्रोवाइड होगी, टीचिंग की फ्रीडम, क्योंकि आपने लेसन प्लान बना रखा है, कब आपने कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है ये भी आपको पता है, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। इसके अलावा क्या इंक्लूड होगा एडवांटेजेस में, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा टीचर्स का, कॉन्फिडेंस अमंग टीचर, कॉन्फिडेंस अमंग टीचर्स। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, लेसन प्लानिंग वर्क, लेसन प्लानिंग में क्या है, आपका जो काम है वो रेगुलर हो जाएगा, वर्क को क्या कर देंगे आप, रेगुलर कर देंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा सारा काम प्रॉपर वे में, सिस्टेमेटिक वे होएगा। सिस्टेमेटिक वे होगा, क्योंकि आपने अभी लेसन प्लानिंग क्या कर रखी होगी, फॉर्म कर रखी होगी, इससे आपका लॉट ऑफ टाइम बच जाएगा, अ लॉट ऑफ टाइम सेव, अ लॉट ऑफ टाइम सेव हो जाएगा, बच जाएगा। इससे अगर बात करें, आप क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट बच्चा क्या है, हर चीज में पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, लर्न कर सके, और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके, और डेली कोई भी अगर उसके थॉट में कोई क्वेश्चन है वो इजीली आस्क कर सके, आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर्स, टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं किसके, लेसन प्लान के। अब इसको इम्प्रूव कर कैसे कर सकते हैं, सुजेशन हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट शीट पे। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट है सुजेशंस, कैसे आप, सॉरी, सुजेशंस, कैसे आप अपना लेसन प्लान अच्छा बना सकते हो। इससे क्या है, सबसे पहले आपको हाईलाइट हाईलाइट करने होंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, सो दैट आपको याद रहे कि आपने कौन कौन सा काम अभी करवाना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका, आपने डिस्कस करना है, इससे आपका टाइम बच जाएगा अगर आप मेन चीज़ों को हाईलाइट करके रखेंगे। सेकंड क्या है, आपने क्या है, यूनिट प्लान बनाने हैं, ओवरऑल यूनिट प्लान बनाने हैं, ओवरऑल यूनिट प्लान बनाने हैं। हर चैप्टर का आपके पास प्लान होना चाहिए कि कितने टाइम में आपने ख़त्म करना है, कब स्टार्ट करना है, सो दैट आप डे टू डे काम कर सके, कॉन्टीन्यूसली आपका वर्क रह पाए। नेक्स्ट अगर बात करें, ये क्या होगा, लॉन्ग रेंज शेड्यूल होगा, लॉन्ग रेंज शेड्यूल होगा आपका। क्लियर। टीचर का, इससे आप क्या है, अटेंशन दे सकते हो, अटेंशन दे सकते हो, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको, जो आपने बच्चों तक लेके जाने हैं, सो दैट एक क्या है, जो टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं वो आप क्या है, बच्चों तक लेके जा सको, उनको अटेंशन प्रोवाइड कर सको, किनको, स्टूडेंट्स को, सो दैट वो अच्छे से सीख पाएँ हर चीज़ को, एक पर्टिकुलर डे में वो क्या है, एक प्रॉपर चीज़ क्या है, सीख पाएँ, एक पर्टिकुलर डे में वो प्रॉपर चीज़ को क्या है, लर्न कर पाएँ। आई होप आज का जो आपका चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सके, और प्लीज़ जितना हो, सॉरी, एक वो टेलीग्राम को, टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, उसमें मैं आपको मटेरियल क्या कर दूंगी, प्रोवाइड कर रही हूँ,
वो आप क्या है देख सकते हो। और रोज़ डेली वहाँ पे क्विज होता है, क्वेश्चंस डालती हूँ मैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो जो आपके पीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।